नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, पिछली जो 2 क्लासेस हमारी रही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहीं, जिसमें हमने अधिगम के लिए आकलन सीखा, अधिगम के रूप में आकलन सीखा, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। हमने ये 3 टॉपिक्स कवर किए थे। फिर हमने स्कूल बेस्ड असेसमेंट जाना। उसके बाद हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ा था। ये दो लेक्चर्स ऐसे थे जो आपके कम से कम 4 नंबर कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद चलिए आज हम फिर हाजिर हैं एक और बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और अच्छे खासे नंबर भी आपको ये दिलाएगा। यहाँ से फिक्स है, फिक्स 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 है। अब उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। एक छोटी सी बात करते हैं। क्या मुझे आप में से कोई बताएगा? एक छोटा सा सवाल, सबका सुना हुआ सवाल है, लेकिन टॉपिक नहीं पता है और उस टॉपिक को गेस कराने के लिए ही बता रहा हूँ मैं कि क्या आज कोई मुझे ये सवाल बताएगा कि भैंस बड़ी या बुद्धि? भैंस बड़ी या बुद्धि भैया? जितनों की भैंस हो वो कमेंट बॉक्स में आ जाओ। तो आई थिंक आप सभी को पता लग गया होगा कि ये सवाल क्यों पूछा था। हम भैंस तो पढ़ेंगे नहीं मनोविज्ञान में, तो हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि। एक बहुत ही लॉन्ग सेगमेंट आपका चलने वाला है बुद्धि। हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि बुद्धि में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें बुद्धि में सभी सिद्धांत पढ़ने हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि के बारे में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, हम उनको पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें? चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बुद्धि, सबसे पहली बात होती है कि बुद्धि क्या होती है, आखिर है क्या बुद्धि, हम क्या समझते हैं बुद्धि से। तो बुद्धि समायोजन की क्षमता है। मतलब कि हम समाज में जो रह रहे हैं, हम समाज में हमारा जो भी अस्तित्व है, वही सब बुद्धि की वजह से है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की क्षमता है। मीन्स जो हमारी बुद्धि है, हम इसी के कारण अपने आप को समाज में स्थापित कर पाते हैं। हम इसी की वजह से समाज में खुद को रख पाते हैं। तो ये हुई बात बुद्धि की, कि बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की क्षमता है, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो। आगे चलते हैं और डेफिनेशंस लेते हैं। तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसके कई चेहरे होते हैं और जिसमें कई शक्तियां शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी होती है। बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें कई शक्तियां शामिल होती हैं, कई चेहरे और कई क्षमताएं शामिल होती हैं। मीन्स कि होता क्या है कि बुद्धि बहुआयामी है। इसके से आप क्या समझते हैं? मीन्स बुद्धि जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं और उन कैपेसिटीज का ही प्रयोग बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी कार्य को गलत कर देते हैं, तो आपके पास सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है, तुम बुद्धि खराब हो गई क्या? यही तो पूछते हैं, बुद्धि खराब हो गई क्या? यही तो होता है कि बुद्धि खराब हो गई क्या? तो इससे क्या मतलब होता है कि जो हमारे कार्य करने की क्षमता है वो पूरी के पूरी बुद्धि के द्वारा डिसाइड होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बुद्धि खराब हो गई क्या? तो क्या हुआ? बुद्धि समस्या समाधान करने की क्षमता है। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो समस्या समाधान करने में थोड़ा सा आगे होगा, और जिसकी बुद्धि IQ जो होता है, बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो थोड़ा सा कम होगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या समाधान में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो चलिए अब हम जो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है वो है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। हम सबसे पहले सिद्धांत लेने चल रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर साहब का सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में हम सबसे पहला सिद्धांत जो हमने उठाया है वो उठाया है हॉवर्ड गार्डनर का। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या कहता था? देखिए, हॉवर्ड गार्डनर साहब ने
बुद्धि के 10 प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारी बुद्धि, देखिए कहीं ना कहीं बुद्धि को जो हार्वर्ड गार्डनर ने मेनली डिफाइन किया है वो 8 प्रकार का किया है, पर सब टोटल उन्होंने 10 टाइप से बुद्धि का डिवीजन किया है। तो आज हम उन 10 टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने बुद्धि के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि हमारी जो बुद्धि है यह एक विप्लव क्षमता है, मतलब विलक्षण क्षमता है। हमारी जो बुद्धि है यह एक विलक्षण क्षमता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हार्वर्ड गार्डनर का। हमारी बुद्धि जो है वो 10 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी होती है। हमारी जो बुद्धि होती है वो 10 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनती है, क्योंकि वातावरण इनमें से किसी एक के अनुकूल मिल पाता है। हमारी जो बुद्धि होती है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा है कि जो हमारी बुद्धि होती है ये 10 प्रकार के अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनमें से हमारे वातावरण हमारा जो वातावरण होता है उनमें से जिसकी बुद्धि के लिए अनुकूल बन जाता है, जैसे मान लिया, इसको समझते हैं कि मान लिया कि एक ये बुद्धि है, ये मान लिया कि हमारी एक ये टोटल बुद्धि है। अब इसके 10 अलग अलग टुकड़े कर दिए गए, इसके हो गए 10 अलग अलग टुकड़े। अब अगर इन्वायरमेंट इसके लिए सही मिलता है तो ये वाली बुद्धि डेवलप कर जाएगी, इसके लिए मिलता है तो ये वाली बुद्धि डेवलप कर जाएगी, इसके लिए तो ये, फिर ऐसे ही देखिए यही है बिल्कुल इन्वायरमेंट, कि जैसा इन्वायरमेंट मिला ऐसा इन्वायरमेंट मिला तो बुद्धि ऐसी हो गई, ऐसा इन्वायरमेंट मिला, मतलब ये 10 एक अलग क्षमताएं हैं जो जो अब बालक के अंदर हैं। तो लेकिन आप उनको जैसा इन्वायरमेंट देंगे बालक बिल्कुल वैसा ही उसी बुद्धि का विकास होगा और बालक उसी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा ले जाएगा। तो बात करते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो बेसिकली 10 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब हमारी बुद्धि जो है वो कुल 10 प्रकार की होती है, हमारी बुद्धि कुल 10 प्रकार की होती है, ऐसा कथन है हार्वर्ड गार्डनर साहब का। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि के 10 क्षमताएं हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि की 10 क्षमताएं बताई है। हम एक एक करके उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही डीपली जाके समझेंगे। कोई भी चीज ऊपर से नहीं लेनी है, बहुत डीप में जाके समझना है। तो जो पहली क्षमता बुद्धि की पहली क्षमता हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताई थी, वो बताई उन्होंने भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि, मतलब लिंग्विस्टिक। कौन सी बुद्धि? लिंग्विस्टिक। जिन लोगों को भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है उनके अंदर पाई जाती है भाषाई बुद्धि। जिन लोगों को भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, भाषा पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, उनके अंदर पाई जाती है भाषाई बुद्धि। सबसे ज्यादा भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग कौन करता है? भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग करता है एक कवि, राजनेता। ऐसा आपको अपनी बातों में फंसाएगा, ऐसा आपको अपनी बातों में फंसाएगा। यह साधु महात्मा आपको ऐसा बात बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे कि आपको लगेगा वाह मैं तो स्वर्ग में पहुंच रहा हूं। आंख बंद करेंगे, उनकी बातों को सुनते जाइए। इतना अच्छा उनका भाषा का विकास हुआ होता है, इतनी मीठी, इतनी सौम्य भाषा होती है उनकी, कि जो कवि होते हैं, जो संत होते हैं और हम जो राजनेता होते हैं, इनका भाषा पे बहुत अच्छा अधिकार होता है और ये भाषाई बुद्धि का इनके अंदर विकास बहुत अच्छे से हुआ होता है। फिर अगली जो बुद्धि हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो दूसरी क्वालिटी होगी, वो है संगीतीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीतीय बुद्धि। जिसके अंदर संगीतीय बुद्धि होगी वह व्यक्ति संगीत में बहुत ही निपुण होगा, उसका गायन वादन बहुत ही अच्छी लेवल पे होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करता होगा। तो जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है संगीतकार या गीतकार, जिसको संगीत की, गीत की धुन की बहुत अच्छी समझ हो, वही होता है संगीतकार या गीतकार। और जिसके अंदर इतनी समझ होगी संगीत को लेके, उसके अंदर बुद्धि कौन सी पाई जाएगी? तो उसके अंदर बुद्धि पाई जाएगी संगीतीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीतीय बुद्धि पाई जाएगी उस व्यक्ति के अंदर जिसके पास
संगीतकार या गीतकार होगा वह व्यक्ति। जो अगली बुद्धि हम बात करने वाले हैं, जो अगली बुद्धि अब हम बात करने वाले हैं वह है गतिक बुद्धि। जो अगली बुद्धि की हम बात करने जा रहे हैं वह है गतिक बुद्धि, जिसको स्पेशियल या विजुअल भी बोलते हैं, स्पेशियल बोलते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस। देखिए जो आपकी गतिक बुद्धि होती है यह उन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है, जो एक व्यक्ति जो चलते चलते डिसीजन लेने में बहुत ही तेज हो। जो एक व्यक्ति जो चलते चलते डिसीजन लेने में बहुत तेज हो, उसके अंदर पाई जाती है गतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? गतिक बुद्धि पाई जाती है ऐसे व्यक्ति में जो चलते चलते डिसीजन लेने के काबिल हो, उसके अंदर पाई जाती है गतिक बुद्धि। जैसे कि ड्राइवर, एक ड्राइवर है, उसको कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच लेना है, कब स्टीयरिंग पूरी काटनी है, कब स्टीयरिंग थोड़ी मोड़नी। ऐसे ही पायलट अचानक से चल रहा है कोई डिसीजन, एक जो पायलट होता है वो अचानक से चल रहा है, मतलब जो मोशन में हो, और फिर जब हमको किसी चीज की किसी कोई डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर बहुत अच्छी हो, तो वहां पर हमारी गतिक बुद्धि का विकास बहुत ही अच्छा हुआ होता है। हम अगला लेते हैं तो हमारी अगली बात आती है वो है तार्किक या गणितीय बुद्धि। क्या कहती है हमारी तार्किक या गणितीय बुद्धि? हमारी तार्किक या गणितीय बुद्धि यह कहती है कि बुद्धि व्यक्ति को जो तर्क क्षमता को सबसे ज्यादा वरीयता देता है, जो तर्क क्षमता को सबसे ज्यादा वरीयता देता है, उसके अंदर पाई जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। मींस उसके अंदर जो लॉजिकल एबिलिटी होती है, लॉजिकल बुद्धि पाई जाती है, मैथमेटिकल लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल लॉजिकल आईक्यू या मैथमेटिकल लॉजिकल एबिलिटी उसके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। वो व्यक्ति जिसके पास गणित में वो माहिर होगा, तो कौन हो सकता है जो उसके अंदर लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी होगी? तो या तो वो गणितज्ञ होगा या तो वो वैज्ञानिक होगा। इन्हीं दोनों के पास लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी सबसे अच्छी पाई जाती है। एक वकील हो सकता है, क्योंकि वकीलों के पास भी लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना केस जो है वो लड़कर जीतते हैं, तो वो किसके बल पर जीतते हैं? तो वो केस अपना लॉजिक के बल पर जीतते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लॉजिक पे लॉजिक। कुछ लॉजिक होता है और कुछ इलॉजिकल को भी वो लोग लॉजिकल बना देते हैं। वो होता है वकील, जो लॉजिक को इलॉजिक बना दे और इलॉजिक को लॉजिकल में कन्वर्ट कर दे। तो ये हुई बात लॉजिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी की। अगली बुद्धि जो हम लेने जा रहे हैं वो है स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशियल एबिलिटी। एक व्यक्ति जिसके लिए स्थान और क्रम महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति जिसके लिए स्थान और क्रम महत्वपूर्ण है, मतलब कि कौन सी चीज कहां होनी है, ये जिस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो, कौन सी व्यक्ति कहां हो और कौन सी चीज आगे हो, कौन सी चीज पीछे हो, जिसके पास इस चीज का महत्व होता है, उसको अंदर होती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होती है? तो स्थानिक बुद्धि होती है कार्टून जो बनाते हैं उनके अंदर पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। जो कार्टून बनाते हैं उनके अंदर पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सारी पॉइंट्स जो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की हैं। तो जो कार्टूनिस्ट होगा, चित्रकार होगा, या मैपिंग जो करता होगा, मानचित्र बनाता होगा, उन सभी के अंदर बुद्धि पाई जाती है आपकी स्थानिक बुद्धि। आई होप इतनी सारी इनमें से कोई प्रॉब्लम, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको भाई समझने में? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझा दिया जाएगा। आई होप आप सभी को काफी अच्छे से, क्योंकि किसी के कमेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, तो आई होप कि आप सभी को काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि आपकी हो गई। स्थानिक बुद्धि के बाद हम बात करेंगे इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक। जो अगली बुद्धि की बात हम करने वाले हैं वह है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अंतरवैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल आईक्यू। ठीक है, क्या होता है इंटरपर्सनल? चलिए समझते हैं हम इंटरपर्सनल।
बुद्धि संप्रेषण कला दूसरों को समझाने में जितना निपुण व्यक्ति किसी को भी अपनी बातों में लपेट ले। इंटरपर्सनल स्किल होती है उसके अंदर। इंटरपर्सनल मतलब वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ इंटरैक्शन करने में बहुत तेज होगा, उसके अंदर पाई जाती है इंटरपर्सनल स्किल। क्या पाई जाती है? इंटरपर्सनल स्किल, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। संप्रेषण की कला दूसरों को समझाने में, उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाई जाती है संप्रेषण की कला। दूसरों को समझाने में इतना निपुण होता है वह व्यक्ति कि किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता है। इतना निपुण होता है कि वह किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है, जैसे कि सेल्समैन, बिजनेसमैन, एजेंट। जैसे कि सेल्समैन, बिजनेसमैन, एजेंट, ये लोग होते हैं आपके इंटरपर्सनल स्किल्स। इनके अंदर पाई जाती है इंटरपर्सनल स्किल। जो हमारा अगला टाइप हो गया वो है इंटरापर्सनल स्टिक, इंटरापर्सनल आईक्यू या इंट्रापर्सनल आईक्यू या फिर अंतरावैयक्तिक। अभी हमने पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने पढ़ा अंतरवैयक्तिक, जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत आसान हो, जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत आसान नहीं हो, जिनको वो उनके पास होती है इंटरपर्सनल। और अब हम बात कर रहे हैं इंटरापर्सनल की। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रापर्सनल की, यानी कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि की। क्या होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि? वह बुद्धि जो वह बुद्धि जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेने में सक्षम हो, उसके अंदर पाई जाती है अंतरावैयक्तिक या इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जैसे कि माता पिता, हमारे शिक्षक, खुद को किसी भी परिस्थिति में वो ढाल लेने के काबिल होते हैं। आज अच्छे हैं तो काफी अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं तो उसमें भी वो खुश हैं, और कल को कोई दिक्कत भी होगी, बालक कुछ नहीं कर पा रहा होगा, नहीं समझ पा रहा होगा, तो वो उसमें भी बालक का साथ देते हैं। और कोई सिचुएशन कैसी भी हो वो खुद का समायोजन कर लेते हैं, खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो ये रही बात आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि की। क्या समझ में आया आप सभी को कि क्या होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि? अंतरावैयक्तिक बुद्धि के बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक बुद्धि की, यानी कि नेचुरल। प्राकृतिक बुद्धि के बाद नेचुरल बुद्धि, यानी प्राकृतिक बुद्धि को हम नेचुरल बुद्धि बोलते हैं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होता है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि की बात कर चुके हम, अब हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक बुद्धि की। व्यक्ति जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक शब्द से ही आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें इन्वायरमेंट, जो चीजें हमें इन्वायरमेंट देता है, जो चीजें हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक। तो पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, यही सब चीजें आपकी होती हैं प्राकृतिक। और अगर यही सारी चीजें आपकी होती हैं प्राकृतिक, तो जो प्राकृतिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, तो फिर जो प्राकृतिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो इन्हीं चीजों में रुचि लेगा, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, चूहा बिल्ली, इन सब चीजों में जो रुचि ले। जैसे कि बायोलॉजिस्ट, जो आपका बायोलॉजिस्ट होता है वो सबसे ज्यादा रुचि लेता है किसी की स्किन दिखी, वाह, आपको पेड़ की पत्ती दिखी, इसके अंदर छोटी छोटी ये क्या है, ये वेन्स जा रही हैं, ये क्या है, तो उसके अंदर उस चीज के लिए रुचि होगी, उसके अंदर लव टुवर्ड्स नेचर की भावना पाई जाएगी। तो जो आपके ये पर्यावरण संरक्षक होते हैं, ये आपके बायोलॉजिस्ट जो हैं ये, और आपका सिंपल सा एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल जो हम लेंगे वो है आपका माली। माली जो होता है उसको भी प्रकृति से प्रेम होता है, कहीं ना कहीं उसको अपने भरण पोषण का भी सवाल होता है, पर फिर भी वो प्रकृति से इतना प्यार करता है कि जब उसका लगाया हुआ पेड़ एक फूल देता है तो उसको बहुत 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 खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं जो माली होता है वो भी प्रकृति से अपने आप को अटैच मान के रखता है। नेक्स्ट बुद्धि जो हम लेने वाले हैं वह है आध्यात्मिक बुद्धि। जो नेक्स्ट बुद्धि हम लेंगे वह है आध्यात्मिक बुद्धि। जो नेक्स्ट बुद्धि हम लेंगे वह है आध्यात्मिक बुद्धि। वह व्यक्ति जिसे ईश्वर में, धर्म, स्वर्ग नरक आदि में सबसे ज्यादा विश्वास हो, जैसे साधु संत, पादरी, मौलवी। जैसे साधु संत, पादरी, मौलवी, ये सभी लोग जो आपके होते हैं इनके अंदर पाई जाती है आध्यात्मिक बुद्धि। साधु संत जो पादरी होते हैं इनके अंदर पाई जाती है कौन सी बुद्धि? इनके अंदर पाई जाती है आध्यात्मिक बुद्धि। आप सभी से मैं
हमेशा से रेगुलर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज 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 आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये नोट्स बहुत काम आएंगे, जब आप एग्जाम देने वाले होंगे उस टाइम पे काम आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम और अपनी अगली बुद्धि लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपनी अगली बुद्धि। जो हमारी अगली बुद्धि है वह है, हमने आध्यात्मिक बुद्धि पढ़ लिया, तो फिर अब बचती है आपकी एकमात्र बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। एक व्यक्ति जो प्रकृति के रहस्यों से, एक व्यक्ति जो प्रकृति के रहस्यों से, जैसे ब्रह्मांड, एक व्यक्ति, एक मिनट स्लाइड आपकी चेंज नहीं हुई है। एक व्यक्ति जो आपके ब्रह्मांड आदि से, एक सेकेंड, स्लाइड आपकी नहीं चेंज हुई थी, उसको चेंज कर दें। हो गया। अस्तित्ववादी बुद्धि, एक व्यक्ति जो प्रकृति के रहस्यों जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य एवं वैज्ञानिक नियमों के अस्तित्व एवं धार्मिक अवधारणा या फिर धार्मिक अवधारणा के अस्तित्व के बारे में सोचता है। एग्जाम्पल साधु संत और वैज्ञानिक। तो ये हो गई आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये वो 10 प्रकार रहे जो आपने बहुत ही आसानी के साथ समझा है। आई थिंक काफी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपको इनफ एक्सप्लेनेशन मिला है, आपको इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो ये 10 पॉइंट रहे जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में बांटा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का जो ये सिद्धांत था, इसका क्या शैक्षिक प्रयोग था, हमारे शिक्षण में इसका प्रयोग कहां होगा। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाएं। भाई जब सबकी मेंटल एबिलिटी, तो जिसके अंदर गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी सबसे अच्छी होगी वो सब्जेक्ट अपना उठा के पढ़ाए। जिसके अंदर भाषा की मतलब लिंग्विस्टिक अप्रोच जिसका बहुत अच्छा हो वो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पढ़ाए। जिसके अंदर इन्वायरमेंट को लेकर सचेत हो, जो इन्वायरमेंट को लेकर सचेत हो वो आपके जिसको लव टुवर्ड्स इन्वायरमेंट हो, जिसने ईवीएस पढ़ रखी हो वो आपको पर्यावरण विषय पढ़ाए। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत 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 अच्छी रहेंगी कि मतलब जिसका जैसा सब्जेक्ट, अगर आप गणित विषय पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप गणित विषय पढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर मैथमेटिकल लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप भाषा पढ़ाना चाहते हैं तो लिंग्विस्टिक अप्रोच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी दिशा निर्देशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर मैपिंग और स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपके अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत बहुत क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को, अगर अभी भी समझने में कोई, अगर अभी भी किसी को समझने में कोई कठिनाई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है। हम उसको फिर से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उसको हम फिर से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका शिक्षा में इसका प्रयोग। ये रही आपकी लास्ट स्लाइड। बहुत अच्छे से हमने समझा है हार्वर्ड गार्डनर को। अगर शिक्षक या माता पिता को बच्चों की सभी 10 मानसिक क्षमताओं के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दें, क्या कहता है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कि अगर माता पिता बच्चों को सभी 10 गुण विकसित करने के लायक एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें तो बालक के अंदर वो 10 के 10 जो गुण हमने अभी पढ़े हैं वे 10 के 10 सभी गुण उसके अंदर विकास कर जाएंगे। उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये बात रही हार्वर्ड गार्डनर की कि उन्होंने क्या कहा कि अगर बालक को हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दें कि उसके 10 कैपेबिलिटी हम विकसित करने लायक उसको एनवायरनमेंट दें
तो फिर बालक अपने 10 गुणों को विकसित कर सकता है। यह बात हुई। इस सिद्धांत की, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की एक आलोचना भी है कि यह 10-10 फील्ड्स को कवर करता है, तो इसीलिए यह एक बहुत ब्रॉड विभाजन हो जाता है और यह एक बहुत बुद्धि का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्रॉड विभाजन हो जाता है, जिसके द्वारा इसे सटीक परीक्षण कर पाना असंभव है। हम बालक के अंदर एक एक कैसे करके चेक करेंगे कि किसके अंदर लिंग्विस्टिक है, बॉडली किनेस्थेटिक है, स्पेशियल है, मैथमेटिकल है, और आपका जो आपके अन्य बचते हैं वो हैं। तो इस चीज को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ब्रॉड बना दिया था इसको हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। बस एक यही सिद्धांत की दिक्कत थी कि इससे परीक्षण कर पाना असंभव था। तो ये रहा आपका कंप्लीट हार्वर्ड गार्डनर। हम बुद्धि पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि के अंदर आज आपने जाना कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि समायोजन की क्षमता होती है। फिर आपने जाना हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और फिर लेंगे किसी एक अलग मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जिसने बुद्धि के बारे में बात की हो, हम उसकी बात करेंगे जिसने बुद्धि की बात की हो। और आप भी तब तक बुद्धि लगाइए और बुद्धि पढ़िए। मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।